श्री कृष्णाय नमः। प्रिय श्रोताओं, आपका हार्दिक स्वागत है कृष्णवाणी में, जहां श्रीमद् भगवद गीता का शाश्वत ज्ञान जीवन के प्रश्नों को नई दृष्टि देता है। आज के इस विशेष एपिसोड में हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में वर्णित सांख्य दर्शन पर। एक ऐसा दर्शन जो देह और आत्मा के बीच के गूढ़ अंतर को स्पष्ट करता है और आत्मज्ञान के प्रकाश से जीवन के अंधकार को दूर करता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन के मन में उठते भय, करुणा और मोह के द्वंद्व को भगवान श्री कृष्ण ने इसी सांख्य ज्ञान के माध्यम से शांत किया। उन्होंने बताया कि शरीर नश्वर है, पर आत्मा अमर, अविनाशी और शाश्वत है। इस ज्ञान के साथ जुड़ा है निष्काम कर्म का सिद्धांत, जो हमें सिखाता है कि कर्तव्य निभाओ, फल को ईश्वर पर छोड़ दो। तो आइए इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ चलें और समझें कि कैसे सांख्य और योग का समन्वय हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। तो आज हम जिस ढेर सारे ज्ञान को खंगाल रहे हैं, उसका आधार है कृष्णवाणी नाम का एक स्रोत, जो श्रीमद् भागवत गीता के सांख्य दर्शन पर केंद्रित है। हमारी कोशिश ये समझने की है कि हजारों साल पुराना एक दर्शन युद्ध के मैदान में खड़े एक ऐसे योद्धा की मदद कैसे कर सकता है जो पूरी तरह टूट चुका है। और ये सिर्फ एक फिलोसॉफिकल चर्चा नहीं होगी। हम ये देखेंगे कि ये दर्शन अर्जुन के मानसिक द्वंद्व का समाधान कैसे करता है। स्रोत के मुताबिक सांख्य का एक मतलब है गणना या विश्लेषण। ये थोड़ा अजीब लगता है ना, कोई योद्धा जब एक भावनात्मक तूफान से गुजर रहा हो तो उसे एनालिसिस से कैसे मदद मिल सकती है? देखिए, ये सवाल ही इस पूरी चर्चा का आप कह सकते हैं दिल है। हाँ। और यहाँ जो सबसे फैसिनेटिंग बात है वो ये कि गीता में सांख्य दर्शन कोई गणित का सवाल हल नहीं कर रहा, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी पहेली को सुलझा रहा है। मैं कौन हूँ? ये एक तरह का व्यवस्थित तरीका है अपनी पहचान के धुंधले को साफ करने का। जब अर्जुन कहता है मैं नहीं लड़ सकता, तो कृष्ण उससे ये नहीं कहते कि तुम कायर हो। वो कहते हैं रुको, पहले ये समझो कि ये मैं कौन है जो लड़ने से मना कर रहा है। अच्छा, तो ये एक पहचान का संकट है, एन आइडेंटिटी क्राइसिस। शोध में सबसे पहले आत्मा और प्रकृति, या जिसे पुरुष और प्रकृति कहा गया है, उसके भेद पर बहुत जोर दिया गया है। यहीं से शुरुआत क्यों? क्योंकि यही वो मूल ब्रह्म है जहां से सारे दुख शुरू होते हैं। सांख्य दर्शन कहता है कि दो मौलिक सच्चाइयां हैं। एक है पुरुष यानी चेतना, आत्मा। ये शाश्वत है, अमर है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता, ये बस एक साक्षी है, देखने वाला। और दूसरी है प्रकृति, यानी ये पूरा भौतिक संसार, हमारा शरीर, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, सब कुछ जो बदलता रहता है। दुख तब पैदा होता है जब हम इस बदलने वाली प्रकृति को, इस शरीर और मन को मैं मान लेते हैं। इसे थोड़ा और साफ करते हैं। तो आप कह रहे हैं कि अर्जुन का दुख इसलिए नहीं था कि लोग मरेंगे, बल्कि इसलिए था कि वो अपने शरीर और रिश्तों को ही अपनी असली पहचान मान रहा था। बिल्कुल। और ये प्रकृति सिर्फ एक अकेली चीज नहीं है। श्रोत हमें याद दिलाता है कि ये तीन शक्तियों या गुणों से चलती है, सत्व, रजस और तमस। सत्व गुण का मतलब है संतुलन, ज्ञान और शांति। रजस है जुनून, क्रिया और अशांति। और तमस है अज्ञान, जड़ता और भ्रम। अर्जुन का जो शोक था, उसका जो कंफ्यूजन था, वो तमस और रजस के प्रभाव में होने का नतीजा था। वो भावनाओं के बवंडर में फंस गया था। कृष्ण का पहला काम उसे इस बवंडर से निकालकर सत्व की स्थिति में लाना था, जहां विवेक और स्पष्टता होती है। एक मिनट, लेकिन ये कहना तो आसान है कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं, या ये सब गुणों का खेल है। अर्जुन तो अपने दादा भीष्म और गुरु द्रोण को अपनी आंखों से सामने देख रहा है। ये गहरा ज्ञान उस पल की भावनात्मक सच्चाई का सामना कैसे कर सकता है? ये तो बस किताबी बातें नहीं लगेंगी। बहुत अच्छा सवाल है। और इसीलिए कृष्ण सिर्फ उपदेश नहीं देते, वो अर्जुन की सच्चाई को एक बड़ा कैनवस देते हैं। वो श्लोक 2.17 में कहते हैं, अविनाशी तू तद्विद्धि येन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्यस्यास्य न कश्चित कर्तुमर्हति। इसका मतलब है, जिस चेतना से ये सारा शरीर व्याप्त है, उसे तुम अविनाशी समझो। इस अविनाशी का विनाश कोई नहीं कर सकता। कृष्ण ये नहीं कह रहे कि तुम्हारी भावनाएं गलत हैं,
वो कह रहे हैं कि तुम्हारी पहचान गलत है। तुम वो नहीं हो जिसे दुख हो रहा है, तुम वो हो जो इस दुख को देख रहा है। ये ज्ञान सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक तरह का शॉक एब्जॉर्बर है जो भावनाओं के झटकों की तीव्रता को कम कर देता है। वाह, ये सोचना ही अपने आप में पूरी सोच बदल देता है। मतलब ये सब एक शांत आश्रम में नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े युद्ध के मैदान में हो रहा है। ये बात ही इस पूरी फिलॉसफी को एक अलग लेवल पर ले जाती है। कृष्ण ने इस गहरे एब्स्ट्रैक्ट विचार को अर्जुन के लिए उस पल में प्रैक्टिकल कैसे बनाया? उन्होंने इसे एक बहुत ही सीधी और सरल उपमा से जोड़ा। अर्जुन कह रहा था, मैं अपने प्रियजनों को कैसे मारूं? कृष्ण ने इस मारने की क्रिया को ही रीफ्रेम कर दिया। उन्होंने समझाया कि जिसे तुम मारना समझ रहे हो वो केवल शरीर का नाश है, उस चेतना का नहीं जो असली है। आत्मा तो अमर है, वो न जन्म लेती है न मरती है। और यहीं पर वो कपड़े बदलने वाली खूबसूरत मिसाल आती है जिसका जिक्र श्रोत में भी है। ये इतनी सरल है कि कोई भी समझ सकता है। हाँ, वो उपमा इस दर्शन के सार को पकड़ लेती है। श्लोक 2.22 वासांसी जीर्णानि यथा विहाया नवानि घृणाति नरोपरानि तथा शरीरानि विहाया जीर्णानि न्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे इंसान पुराने या फटे हुए कपड़े उतारकर नए पहन लेता है, ठीक उसी तरह आत्मा एक पुराना या बेकार हो चुका शरीर छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। सोचिए, इस एक विचार ने अर्जुन के लिए क्या किया होगा। मौत जो उसे अंत लग रही थी, वो बस एक बदलाव बन गई। उसका जो व्यक्तिगत शोक था वो एक कॉस्मिक प्रक्रिया का हिस्सा बन गया। उसका डर और अपराध बोध इस ज्ञान की रोशनी में पिघलने लगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक क्षत्रिय होने के नाते उसका जो कर्तव्य था, उसका स्वधर्म था, वो इन शारीरिक रिश्तों से कहीं ऊपर था। कृष्ण उसे उसकी भावनाओं से ऊपर उठाकर उसके कर्तव्य की याद दिला रहे थे। एकदम सही। वो अर्जुन को भावुकता के दलदल से निकालकर विवेक के ठोस धरातल पर खड़ा कर रहे थे। वो कह रहे थे, अर्जुन, तुम एक शरीर के तौर पर एक भतीजे या शिष्य की तरह सोच रहे हो, लेकिन एक आत्मा के तौर पर तुम्हारा एक बड़ा कर्तव्य है। धर्म की स्थापना, उस कर्तव्य को पूरा करो। ठीक है, मैं यहाँ तक की बात समझ रही हूँ। मैं ये शरीर नहीं, अमर आत्मा हूँ। मृत्यु बस कपड़े बदलने जैसी है। लेकिन रुकिए, अगर ऐसा है तो फिर तो किसी भी काम का कोई मतलब ही नहीं रहा। अगर किसी को मारने से सिर्फ उसका शरीर मरता है, आत्मा नहीं, तो फिर युद्ध करने या न करने में फर्क ही क्या रहा? ये तो एक बहुत खतरनाक विचार हो सकता है। किसी भी एक्शन को सही ठहराने का एक लाइसेंस बन सकता है। बेहतरीन। आपने वो सवाल पूछा है जिसके बिना गीता अधूरी है। यही वो मोड़ है जहां कृष्ण सांख्य के ज्ञान को कर्मयोग के एक्शन से जोड़ते हैं। अगर हम सिर्फ ये मानकर बैठ जाएं कि आत्मा अमर है और कर्म करना छोड़ दें, तो ये ज्ञान पलायनवाद बन जाएगा। अर्जुन भी यही सोच सकता था कि फिर मैं युद्ध क्यों करूं, मैं जंगल में जाके बैठ जाता हूं। इसीलिए कृष्ण तुरंत निष्काम कर्म का सिद्धांत सामने रखते हैं। निष्काम कर्म। और यहीं पर गीता का शायद सबसे मशहूर श्लोक आता है। हम सब ने इसे कहीं ना कहीं सुना है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। पर इसका असली मतलब क्या है, खासकर इस युद्ध के संदर्भ में? क्या इसका मतलब सिर्फ ये है कि काम करो और फल की चिंता मत करो? ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। पूरा श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर माते संगोस्त्व कर्मणि। इसका एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। यह तो पहला हिस्सा है। अगला हिस्सा और भी जरूरी है, तुम कर्म के फल का कारण मत बनो और ना ही कर्म न करने में तुम्हारी आसक्ति हो। कर्म के फल का कारण मत बनो, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। मैं काम करूंगी तो फल तो मिलेगा ही, इसका क्या मतलब है? से काम करते हैं जैसे जीत, तारीफ या पैसा, तो हम उस परिणाम से बंध जाते हैं। अगर नतीजा हमारे मन का हुआ तो अहंकार बढ़ता है, देखो मैंने कर दिखाया। अगर नतीजा उल्टा हुआ तो दुख होता है, हाय मैं हार गया। कृष्ण कह रहे हैं, तुम अपना 100% दो, अपनी पूरी योग्यता और ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाओ, लेकिन उस एक्शन के नतीजे को अपनी पहचान या अपनी खुशी का आधार मत बनाओ। जीत या हार दोनों को संभाव से स्वीकार करो। ये सिर्फ आध्यात्मिक बात नहीं है, ये एक तरह का साइकोलॉजिकल हैक है। साइकोलॉजिकल हैक, ये दिलचस्प है, समझाइए इसे। आज के दौर में जिसे हम फ्लो स्टेट या डीप वर्क कहते हैं, जहां आप काम में इतना डूब जाते हैं कि समय और खुद का भी पता नहीं चलता और बेहतरीन नतीजे मिलते हैं, वो तभी मुमकिन है जब आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ काम पर हो। उसके नतीजे जैसे प्रमोशन, बोनस या तारीफ पर नहीं,
जिस पल आपका दिमाग फल के बारे में सोचने लगता है, आपका फोकस बढ़ जाता है, चिंता बढ़ जाती है और परफॉर्मेंस गिर जाती है। कृष्ण एक तरह से अर्जुन को दुनिया का पहला परफॉर्मेंस कोच बनकर डीप वर्क सिखा रहे थे। वो कह रहे थे, तुम्हारा काम है सर्वश्रेष्ठ योद्धा की तरह लड़ना, बस उसी पर ध्यान दो। जीत या हार की चिंता तुम्हारा ध्यान भटकाएगी और तुम्हें कमजोर करेगी। लेकिन चलिए इसे आज की दुनिया में रखकर देखते हैं। अगर एक सीईओ को अपनी कंपनी के प्रॉफिट की चिंता नहीं होगी तो क्या कंपनी चलेगी? अगर एक स्टूडेंट को अच्छे ग्रेड्स की चिंता नहीं होगी तो क्या वो पढ़ेगा? बिना फल की इच्छा के कर्म का मतलब क्या लक्ष्यहीन हो जाना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। निष्काम कर्म का मतलब लक्ष्यहीन होना नहीं है, बल्कि आसक्तिहीन होना है। अच्छा, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अर्जुन का लक्ष्य था धर्म की स्थापना के लिए युद्ध जीतना। यह लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट था। कृष्ण ने उसे लक्ष्य छोड़ने को नहीं कहा, उन्होंने उस लक्ष्य के साथ जुड़ी आसक्ति को छोड़ने के लिए कहा। आप एक सीईओ के तौर पर प्रॉफिट का लक्ष्य रख सकते हैं, लेकिन अपनी मानसिक शांति और आत्ममूल्य को उस प्रॉफिट के आंकड़े से नहीं जोड़ सकते हैं। आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें, लेकिन अगर बाजार की स्थितियों की वजह से नतीजा उम्मीद के मुताबिक नहीं आता तो आप टूटे नहीं। ये लक्ष्य और आसक्ति के बीच का महीन अंतर है, जो हमें कर्म करने की आजादी देता है, न कि हमें कर्म के बंधन में डालता है। तो ज्ञान और कर्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये जानना कि मैं ये शरीर नहीं, अमर आत्मा हूँ, ये सांख्य का ज्ञान है। और इस ज्ञान के साथ बिना फल की चिंता किए अपना कर्तव्य निभाना, ये कर्म योग है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। आपने बिल्कुल सार पकड़ लिया। श्री कृष्ण की अंतिम शिक्षा यही है कि आत्मज्ञान और निष्काम कर्म मिलकर ही मोक्ष या सच्ची स्वतंत्रता का मार्ग बनाते हैं। सिर्फ ज्ञानी बनकर दुनिया से भाग जाना अधूरा है, और बिना ज्ञान के दुनिया में कर्म करते रहना बंधन पैदा करता है। ज्ञान कर्म को सही दिशा देता है और कर्म ज्ञान को जीवन में उतारता है। ज्ञान और कर्म का यही समन्वय है जो अर्जुन को उसके गहरे द्वंद्व से निकालकर कर्तव्य पथ पर वापस ले आता है। तो हमने अर्जुन के मानसिक टूटन से शुरुआत की, ये समझा कि कैसे सांख्य दर्शन आत्मा और शरीर के फर्क को साफ करके उसे एक नई नजर देता है, और अंत में हमें निष्काम कर्म के शक्तिशाली सिद्धांत तक ले आता है। यह पूरी यात्रा एक भ्रमित दुखी योद्धा को एक स्थित प्रज्ञ यानी स्थिर बुद्धि वाले कर्मयोगी में बदल देती है। सार ये है कि गीता में बताया गया ये दर्शन केवल एक बौद्धिक अभ्यास नहीं है। ये जीवन के सबसे कठिन पलों में, जब सही और गलत के बीच चुनाव करना नामुमकिन लगे, तब अपने कर्तव्य पर टिके रहने का एक प्रैक्टिकल रोड मैप है। ये हमें हमारी असली पहचान कराता है, जो किसी भी बाहरी परिस्थिति के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होती। इन स्रोतों को खंगालने के बाद एक सवाल मन में आता है जिस पर शायद आगे सोचा जा सकता है। आज की हमारी दुनिया जो पूरी तरह से परिणामों पर टिकी है, जहां हर एक्शन का मूल्यांकन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से होता है, जहां हसल कल्चर का बोलबाला है, वहां निष्काम कर्म के सिद्धांत को कैसे जिया जा सकता है? क्या फल की इच्छा के बिना कर्म करने का मतलब आलसी या एम्बिशनलेस होना है, या इसका कोई और गहरा मतलब है जिसे हमें आज के संदर्भ में फिर से खोजने की जरूरत है? प्रिय श्रोताओं, आज की इस चर्चा में हमने जाना कि सांख्य दर्शन केवल एक दार्शनिक सिद्धांत नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला आध्यात्मिक मार्ग है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जब मनुष्य देह से ऊपर उठकर आत्मा को पहचान लेता है और निष्काम भाव से अपने कर्म करता है, तभी वह सांसारिक बंधनों से मुक्त हो पाता है। आत्मज्ञान और कर्मयोग का यह समन्वय मन को स्थिर करता है, बुद्धि को शुद्ध करता है और अंततः मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। इसी संदेश के साथ हम आज के इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। यदि यह प्रसंग आपको स्पर्श कर गया हो तो इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें और कृष्णवाणी से जुड़े रहें। हरि ओम तत्सत। फिर मिलेंगे एक और गूढ़ सत्य, एक और दिव्य संवाद के साथ।